आप सबको जय मसीह की। आज हम अध्याय 14 में अध्ययन करेंगे और यहाँ हम देखते हैं कि लूत कैसे संकट में पड़ गया था। ऐसा ही होता है जब आप अपनी अभिलाषा को ज़्यादा महत्व देते हैं। यहाँ पर हम अब्राहम को लूत को बचाता हुआ देखते हैं, जबकि उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था और वे अलग हो गए थे, लेकिन अब्राहम ने लूत की मदद की। यही हम जान सकते हैं कि आप एक परमेश्वर के जन हैं या नहीं हैं। उस युद्ध से लौटते समय अब्राहम बहुत थक गया था और शायद उसे गर्व भी हो रहा था, क्योंकि उसने 318 सेवकों के द्वारा ही अनेक राजाओं को हरा चुका था। वह युद्ध में प्राप्त हुए भरपूर संपत्ति का मालिक बनने के खतरे में भी पड़ गया था। उन दिनों जो भी कोई युद्ध जीतता था, शत्रु का सारा सोना चांदी उसका हो जाता था। उस समय परमेश्वर ने अपना एक जन अब्राहम के पास भेजा। वह अनजान व्यक्ति जिस मलिकिसिदक था, वह परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था। ये हम अध्याय 14 उसका 18 में हम इसके विषय में पढ़ सकते हैं। मलिकिसिदक के महत्वपूर्ण होने की वजह यह है कि भजन संहिता 110 उसका 4 में यीशु को मलिकिसिदक की रीति के अनुसार याजक कहा गया है। इब्रानी की किताब में भी अध्याय 7 में इसकी पुष्टि हुई है। परमेश्वर ने अपने पुत्र से कहा, तू मलिकिसिदक की रीति के अनुसार सदा के लिए याजक होगा। ऐसा याजक नहीं जो लेवी के अनुसार है, जो पुरानी वाचा का याजक है। आगे हम मलिकिसिदक के इतने महत्वपूर्ण होने को देखते हैं कि सबसे पहले तो वो सालेम का राजा है, अर्थात यरूशलेम का राजा, और यरूशलेम सच्ची कलीसिया का चित्र है। यीशु इसी कलीसिया में मलिकिसिदक के अनुसार याजक है और हमें भी इसी रीति के अनुसार याजक होना है। यीशु यरूशलेम का राजा है और हमें भी राजा होने के लिए बुलाया गया है। हमें प्रभु ने राजा बनाया है। हमें पाप पर राज करने के लिए और अपने मनोवेगों पर राज करने के लिए बुलाया गया है। मलिकिसिदक ने क्या किया था? सबसे पहले तो उसने अब्राहम और उसके सेवकों के लिए खाना लेकर आया था। मसीहत बहुत व्यवहारिक है। अगर एक व्यक्ति थका मांदा है तो उसे एक प्रचार की नहीं, खाने की जरूरत है। जब एलिया थका हुआ था तो स्वर्ग से एक दूत ने आकर उसे 2 बार रोटी दी थी, और मृत्यु से जी उठने के बाद जब एक सुबह यीशु ने अपने शिष्यों को सारी रात मछली पकड़ने के बाद थके मांदे हुए आता हुआ देखा तो उसने उनके लिए भी खाना तैयार रखा था। यही सच्ची आत्मिकता है। जहाँ जरूरत है वहाँ लोगों को भोजन और अन्य भौतिक वस्तु से मदद करना मलिकिसिदक के याजक पद का यह पहला भाग है। आगे हम देखते हैं कि मलिकिसिदक ने अब्राहम को आशीष दी और कहा, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परम प्रधान परमेश्वर की ओर से अब्राहम धन्य है। उसने अब्राहम को यह याद दिलाया कि परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, इसलिए उसे जो युद्ध में मिले सोने चांदी को नहीं लेना चाहिए। वह अब्राहम को लालच करने से बचा रहा था। फिर उसने कहा, परम प्रधान परमेश्वर धन्य है, क्योंकि जिसने तेरे शत्रुओं को तेरे वश में कर दिया है। उसने अब्राहम को यह याद दिलाया कि परमेश्वर ने उसे जय दिलाया है और उसने इस तरह उसे गर्व से बचाया। मलिकिसिदक ने यह कैसे जान लिया कि अब्राहम की यह 3 मुश्किलें थी कि वह थका मांदा था और उसे रोटी की जरूरत है, और कि वह गर्व और लालच में पड़ा हुआ है। और मलिकिसिदक ने इन तीनों सेवकाओं को पूर्ण रूप से कैसे पूरा किया? मलिकिसिदक की सेवकाई का क्या भेद है? इसका भेद यह है कि वह प्रतिदिन परमेश्वर की बात सुनने वाला व्यक्ति था। वह अपने ही विचारों की ज्योति पर नहीं चलता था, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। लोगों की जरूरतों को भरपूरी से पूरा करने वाली नबूवतों की सभी सेवकाई का यही भेद होता है। प्रभु आपको आशीष दे।